उपायुक्त लगातार विवादों में बने रहते हैं, चाहे वह कर्मचारियों का विवाद हो, पत्रकारों का विवाद हो या फिर आम आदमी के साथ बातचीत का मामला हो, हर वक्त उन पर सवालिया निशान रहे हैं। आज कैथल में उनके रवैये से परेशान होकर तबादले की मांग को लेकर अध्यापक संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैथल डीसी कैंप कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। बता दें कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उपायुक्त ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में अध्यापक संघ के सदस्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और लगातार कैथल के उपायुक्त के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य महासचिव। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे, उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफ़ी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया था। हम ये आज जो है अध्यापकों को भी, जो अध्यापक है 2 अध्यापकों को सस्पेंड किया गया है, FIR दर्ज की गई है। हम ये कहना चाहते हैं उपायुक्त जिले का मुखिया है, और मुखिया होने के नाते उनका एक दायित्व बनता है कि वो जनता से बैठ के बात करे। ये नहीं कि उनके गेट पे कोई आए, उनके दरवाजे पे कोई भी आए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए, और फिर उनको एक रंजिश के तहत लगभग 6-7 महीने बाद सस्पेंड करवा दिया जाए, FIR दर्ज करवा दी जाए। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज जो है अध्यापकों के साथ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी समर्थन में साथ आई, और हम कहना चाहते हैं जिला उपायुक्त महोदय से कि बैठ के बातचीत करके इसका निपटारा किया जाना चाहिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं जो रुख डीसी साहब का रहा है शुरू से अब तक का, कल भी हमने देखा SHO साहब की रिहाई के लिए समाज सेवक और कुछ समाज के लोग जो है कल प्रदर्शन कर रहे थे, और वो ज्ञापन डीसी साहब को देना चाहते थे। डीसी साहब ज्ञापन ना लेके पिछले दरवाजे से निकले जहां हमारा प्रदर्शन चला हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं जनता से भाग के जाएंगे कहां हमें जनता के बीच में रहना चाहिए, और अगर यही रवैया डीसी साहब का रहता तो हमें ऐसे डीसी की जरूरत नहीं है कैथल के अंदर। हाँ, ये जो है 2 महीने से लगातार हमारी हड़ताल चली हुई है और भूखे मरने की एक कगार आई हुई है। हम खाली बर्तन बजा के इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम इन खाली बर्तनों की गर्जना सुन लें। ये जो जनता है सड़क के ऊपर, ये भूखी जनता जिसका आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हो, ये तो खाली बर्तन लेके सड़कों पे उतर आई हैं। ये प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी, और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई, तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहूदगी की, और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ FIR दर्ज कर दी गई, और शिक्षक साथियों पर इसलिए FIR दर्ज कर दी गई कि वो कर्मचारी थे, जबकि बहुत सारी जनता के लोग आए थे। तो पूरी जनता, पहली बात तो कि डीसी साहब की ड्यूटी है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे। ये डीसी जो कैंप ऑफिस है, ये घर नहीं है, घर इसके पीछे है, वहाँ कोई नहीं जाता। हम भी ऐसी कोई वो नहीं करते, हम भी कर्मचारी हैं। तो इस नाते अगर वो आए तो डीसी साहब को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, या डीसी साहब के जो भी यहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं, उन कर्मचारियों को भी इंसानियत और नैतिकता के नाते जनता की समस्याएं सुननी चाहिए थी। उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपकी क्या समस्याएं, बैठो हम डीसी साहब से बात कराएंगे, या डीसी साहब नहीं थे तो बाद में बात कराते। अब मुख्य बात ये है कि डीसी साहब ने जो कि यहाँ कैंप ऑफिस से जो FIR दर्ज की वो रद्द हो, और जो शिक्षक साथी वो बहाल हों, और डीसी साहब अगर ये काम नहीं करते तो उनका तबादला यहाँ से होना चाहिए।
खुद की सुरक्षा के लिए धारा 144। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है डीसी साहब की। वो हमें बातचीत के लिए बुलाता तो हम बातचीत के लिए आते, बात करते। लेकिन डीसी साहब ने देखिए उनकी मतलब कि या तो उनको सामाजिक कार्यों का ज्ञान नहीं है, सामाजिकता का, कि उनकी ड्यूटी ये बनती थी, हमको अपराधी नहीं थे, हमको आतंकवादी नहीं थे, हम अपनी समस्या को लेकर के आ रहे हैं। डीसी साहब कहते यहाँ मत आओ, 4 लोग आ जाओ, बात करेंगे। बात करते तो हम उनके साथ बैठ करके बात कर लेते। लेकिन डीसी साहब ने धारा 144 लगा करके, इसका मतलब उनके अंदर इंसानियत नहीं है, नैतिकता नहीं है, तानाशाही है उनके अंदर। ये उससे सिद्ध हो रहा है। ऐसा कृत्य डीसी साहब को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है डीसी साहब को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और बातचीत के लिए हमारी तालमेल समिति को बुलाना चाहिए। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। पत्रकारों को ये धमकाते हैं, एफआईआर दर्ज उन पर करवाते हैं, कर्मचारियों को ये धमकाते हैं, यहाँ तक कि हमारे डीओ को मीटिंग के अंदर गालियाँ तक ये देते हैं, हमारे शिक्षा अधिकारियों को, हमारे मुख्याध्यापकों को, प्रिंसिपलों को बुरी तरह से गालियाँ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ के डीसी हैं ये? हम ये चाहते हैं इस समस्या के मतलब बातचीत से समस्या का समाधान हो, वरना हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगले सप्ताह में पहले हमने अपने मंत्री को ज्ञापन दिया था कि इन डीसी साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो, निर्दोष अध्यापकों को बहाल किया जाए और पत्रकारों सहित जो जिन साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है वह एफआईआर रद्द की जाए। ये कोई बात नहीं होती। डीसी को बात नहीं कहने के लिए आएंगे, अपनी समस्या का समाधान नहीं करवाने के लिए आएंगे तो किसके पास जाएंगे? खुद की सुरक्षा के लिए धारा 144 लगाएगी। नहीं, धारा 144 तो खुद की सुरक्षा के लिए होगी। हम तो कोई उग्रवादी नहीं, हमने कोई उग्रवाद नहीं किया, धक्का मुक्की नहीं की। हम अपनी बात को कहने के लिए डीसी साहब को अपनी समस्या सुनाने के लिए आए हैं। अगर इस तरीके से धारा 144 लगा के लोगों को का गला दबाने की कोशिश करेंगे तो हम तैयार हैं। जितने साथी आज आए हैं इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाए बेशक। पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।